भाई रिंकू और अभिषेक ने तुम लोगों को बचा लिया, वरना तुम्हारे हाथ में आ गए थे। साकी ने भाई ताकी ताकी कर दिया था तुम्हारा, और तुम आराम से 80-32 तुम्हारा सील पैक हो जाता पूरा। शुक्र मानोगे, अभिषेक और रिंकू पिंकू ने तुम्हारी जान बचा ली। ऊपर से वो बॉडी में तुम्हारा अक्षर पर काम आ गया, तुम्हारा पावर भी ले गए, वरना तो डकिट चिकन बकेट बना के उस फिर सॉल्ट नमक तुम्हारे डाल देता पूरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और इंडिया और इंग्लैंड के चौथे T20 के हवाले से बात होगी, जो भी थोड़ा लेट हो गया है। डिस्कशन पे आगाज़ करते हैं हम। इंग्लैंड ने बॉलिंग ली टॉस जीत के, और अभिषेक ने स्टार्ट अच्छा दिया। आर्चर की बॉल पे पावर प्ले के अंदर 2 चौके लगाया, ओवर में 12 रन आए पहले। उसके बाद फिर साकिब महमूद जिस तरीके से आया, संजू ने उसी तरीके से स्क्वायर लेग पे कैच दे दिया जिस तरीके से आर्चर का देता हुआ था। आर्चर के साथ साथ अब साकिब महमूद ने भी एक्सपोज कर दिया है। अब उससे भी वो डर रहा था, कतर आ रहा था खेलने में। तो अब काफ़ी मतलब नज़र में आ गया है कि अब संजू को कहाँ से पिक करना है। और ये ड्राउनी मतलब बहुत एम्बेरसमेंट है इंडिया के लिए, और आगे बड़े मसाइल होने वाला है इस पर वर्किंग पूरी नहीं की तो। तिलक आया, तिलक के भी आते के साथ मैं भाई तू 1-2 बोले थोड़ा सेट तो आते के साथ ही तूने घुमा दिया। यहाँ तुम्हारा एंकर बनता था, हिटिंग तो तुम्हारे चांस बनते हैं, तो तुमने हिटिंग ली। हिटिंग की वजह से तुमने कैच दिया। फिर मिड ऑन पे आगे पे फील्डर रखा हुआ है, तुम सूर्य कुमार अजीब ही पता नहीं तुम करने क्या जा रहे हो। तुम ऐसे यूँ करके हाथ में तुमने कैच दे दिया। इससे अच्छा तुम अक्षर को भेज देते। पहले तुम ऊपर आ रहे थे, 1 नंबर तुम नीचे आए तो तुम खुद चल गया, अगर तुम अक्षर को भेज देते। सारी भर्तियाँ तुम्हारे को करनी है पूरी। ये समझ आता है कि भाई अभिषेक के साथ वर्मा को भेजा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन नहीं रखा। फिर तुमने वही हरकत की लेफ्ट और राइट की। तुम गए तो फिर वापस से भी लेफ्ट वाला भी सीनरी आ गया। फिर आया ना, फिर रिंकू आया। रिंकू ने जिस तरीके से सेव किया होल्ड करके, अभिषेक हिटिंग ले रहा था, रिंकू भी थोड़ा रन रोटेशन दे रहा था, अच्छी पाइट दी। लेकिन रिंकू की जगह पे यहाँ पे अक्षर पटेल की जगह बनती थी। सूर्या की भी बन सकती थी, सूर्या की जगह पे अक्षर को भेजता। रिंकू की जगह पे सूर्या आ जाता तो बाद में दम होती। और दुबे अपनी जगह पे सही आया, पांड्या भी अपनी जगह पे सही आया। अक्षर की जगह पे अगर रिंकू आता तो आखिरी में हिटिंग थोड़े रन्स और मिल जाते, 190 या 95 तक आंकड़ा जा सकता था। ये सबसे बड़ी आई पता नहीं किस बात का हार है भाई। अक्षर को तुम पावर प्ले में तुम पिटवाने के लिए दे रहे हो, बैटिंग में तुम इतना नीचे भेज रहे हो। तुम करना क्या चाह रहे हो? तुम गंभीर सूर्य, तुम भी तो कुछ करो ना। तुम भी कुछ नहीं बोल रहे, तुम भी बोंगे बने हो। तुम्हारा जब दिल चाहता है तुम भी अपनी भर्तियाँ कर रहे हो। तो सही टाइम पे असल जो बचाने वाला है ना, वो अभिषेक और शिव और रिंकू है। उसके बाद जो मोमेंटम को जो पिक किया है ना, कैरी किया, वो शिवम दुबे ने किया। दुबे ने जिस तरीके से रिंकू के साथ मिलकर स्टार्टिंग ली है, उसने होल्ड करना शुरू किया। रिंकू ने थोड़ा हिटिंग पे चांस लिया, ब्रेडिंग का खा गया, पीछे की तरफ हिट किया, राशिद ने कैच किया। फिर दुबे ने भी जिस तरीके से पांड्या के साथ पार्टनरशिप बनाई ना, कमाल है, ब्रिलियंट है भाई। आप T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, इस तरीके की बैटिंग नहीं थी। ये 8 महीने के अंदर इतना अच्छा बिल्डअप होके कैरी होके आया, और कमाल है। मतलब अच्छा लगा देख के इस प्ले ऑफ स्टाइल, जिस तरीके से खेलता अपना होम कंडीशन में, और ज़्यादा इम्प्रूव किया, अपने नंबर पर सही भेजा, बेहतरीन है, गुड है। पांड्या भी आया। पांड्या यही तो जिनिंग तुम्हारे को बोल रहा था, यही तो तुम्हारी चाहिए थी पिछले मैच में।
6 बॉलें तुमने ली सेट होने के लिए, सही है, 2 रन बनाए, सही है। उसके बाद फिर तुमने आराम से 25 बॉलों पे 51 बनाया। यही तो चीज़ इम्पैक्ट चाहिए था आपका। पिछले मैच में अगर आप यही इम्पैक्ट डालते, जो भी 26 रन का जो शॉर्टेज आएगी, वो 26 रन पूरे हो जाते तुम्हारे, इसी तरीके की इनिंग अगर आती तो। वाइट वॉश का तुमने चांस मिस करवा दिया। इतना तुमको मिलना ही चाहिए, लानते हुए 5-0 से मार के भगाना चाहिए। तुम लोगों ने एक बढ़ती इनको दे दी। पांड्या ने भाई जिस तरीके से ब्रेडन काश को मारा है ना, ब्रेडन काश को भाई खतरनाक। ओवरटन को जिस तरीके से इसने कूटा है, ओह, साकिब महमूद को भी थोड़ा बहुत मारा है, राशिद को भी थोड़ा मारा है। अच्छी पार्टनरशिप देने की कोशिश की है, जो कि 79 पे 5 विकेट गिरी थी, लेकिन 166 पे दोनों मिलके पार्टनरशिप लेके गए, दुबे और पांड्या। फिर पांड्या आउट हो गया ओवरटन की बॉल पे। बटलर ने जिस तरीके से हाई कैच किया, बेहतरीन। अक्षर आया, अक्षर ने भी कोशिश की, लेकिन वो एक गेंद पे वो भी इतनी अच्छी हिटिंग नहीं है उसकी, कुछ टाइम चाहिए होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ऊपर अगर एंकर रखते फ़ायदा था। अब आप फर्स्ट करो, अभिषेक और अगर वो नहीं चलते हैं, आपका रिंकू क्या कर लेते हैं, सूर्या तो चला ही है। अगर आप उस टाइम पे अगर अक्षर होता है, मोमेंटम होती, लेकिन अक्षर अगर आप भेजते ही नहीं हो, चलो समझ आता नहीं भेजी, पांड्या भी नहीं चलता, तो दुबे भी नहीं चलता, फिर क्या करते हैं। ये चीज़ें सोचनी होगी होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती, इम्पैक्ट देती है। फिर अर्शदीप भी रन आउट हुआ। फिर दुबे ने भी आखिरी ओवर में भी जो धुलाई लगाई है ओवरटन की, बेहतरीन हो गया। फिर आखिरी बॉल पे भी रन आउट हो गया। जिस तरीके से वो बटलर ने जो थ्रो मारी, हालांकि विकेट कीपर है, इस तरह की थ्री दूर से मिड ऑन से थ्रो डायरेक्ट बाउंड्री के मिड ऑन पे थ्रो मारना, वो भी जो जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा हो, खेल रहा हो बैटर, वहाँ पर डायरेक्ट हिट करना विकेट पे, बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से और शायद अभिषेक का मैंने बोला था थोड़ा बहुत चलेगा, दुबे का मुझे पता नहीं था दुबे को खिलाएंगे या नहीं। तिलक और इसका आएगा मैंने बोला था अटकेंगे और अटके। हार्दिक का मैंने बोला था डेट ओवर से जो पहले का जो स्पेल है उसमें चलेगा और हिटिंग की वो चला आपके सामने। इसी तरीके से बॉलिंग में ना मैंने आपको बोला था कि साकिब महमूद अगर आएगा तो पावर प्ले में कि बॉलिंग काम करेगी, करी ब्रेडन गाज का, जैसा मैंने बोला था। और ब्रेडन गाज का मिड स्पेल में, और ये भी मैंने आपको बताया था स्पिनर का इतना अच्छा रोल नहीं पहली इनिंग में, इसलिए 5 इन्होंने खेला है। और 10 ओवर से पहले राशिद पीटा है, इसी वजह से 10 ओवर के बाद के स्पेल में रन ने रोके हैं। तो जब आपको मिड इसके ओवर में 35 का आंकड़ा दिख रहा है 4 ओवर में। इसी तरीके से बैटिंग आ जाए इंग्लैंड की, 182 के टारगेट, बुरा नहीं था, टारगेट चीज़ हो सकता था। इंग्लैंड की भी इसमें खामी हुई है, जैसे कि फिल सॉल्ट और बटलर डकीट ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, 3 ओवर ये ना शुरू किया, जो 2 ओवर अर्शदीप के पांड्या के, उसमें जो इन्होंने धुलाई लगाई है ना मिल के, डकीट ने तो धो दिया अक्षर को, सॉल्ट ने पांड्या की धुलाई लगाई 1 ओवर में जितना मिल सका। उसके बाद भाई सही है, वरुण चक्रवर्ती को 1 ओवर दिया आपने, 5वां ओवर भाई आप ऐसी तरह ना वो दे देते, हल्की सी थोड़ी सी यूज हुई है ना, उसमें बॉलिंग काम आई जाती इसकी पावर प्ले में। तुमने छूटिया किया, अक्षर को दे दिया, अक्षर ने कम से कम भी 12 रन उसको पड़ा, जिस तरीके से मारा ना फिल सॉल्ट ने डकीट में, चूती हो तुम लोग। फिर उसके बाद मज़े की बात है, 6ठे ओवर में तुमने बिश्नोई को भगा दिया, उसको भी धोया है। फिर इन्हें शुक्र मनाओ ये डकीट की चूतिया पे में बिश्नोई की ओवर की आखिरी बॉल पे विकेट मिल गई, मोमेंटम टूट गया। 62 पे पहली विकेट गिरी सॉल्ट की,
हालांकि वन साइड जा रहा था, वो विकेट गिरी तो मोमेंटम ब्लॉकेज हुआ है, टूटा है, ब्रेक हुआ है। फिर आपने अक्षर को लगाया, समझ में आता है कि भाई एज जिस तरीके से हवा में फ्लैट करके छोड़ता है, जिस तरीके से बैट्समैन चांस लेता है, विकेट देता है, वही काम आई। अगर स्टॉल खड़ा हो जाता तो मुसीबत आ जाती, लेकिन अक्षर ने बोल्ड कर दिया, बेहतरीन कमाल। बटलर आते के साथ आउट हो गया, हर्षित राणा ने कमाल कैच किया। फिर ब्रूक आया, ब्रूक के साथ लिविंगस्टन आया, लिविंगस्टन भी आउट हो गया हर्षित राणा की बॉल पे। बैटल ने भी साथ देने की कोशिश की, लेकिन ब्रूक इसको स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था। खुद ही आखिरी ओवर के आखिरी में सिंगल ले रहा था, पूरा ओवर खुद ही ले रहा था। पूरी बैटिंग में इसी ने यही किया। अगर आप थोड़ी सी हेल्प दे देते इसको तो ये थोड़ा सा हेल्प आपको करा के देता, ये भी थोड़ा स्कोर बनाता, तो हमारे को एक सेटिस्फेक्शन होती कि मैं अकेला हिटिंग ना करना पड़े मुझे। अकेले प्रेशर में आए हुए थे, तभी तुम 50 तो तुमने बना लिए अपने। फिर आखिरी में भी चक्रवर्ती की तुम बॉल स्वीप मारते हुए आउट हो गए उनको तुमने अकेला खुद के प्रेशर लिया हुआ था। एक गेंद से थोड़ा प्रेशर कम करके उसको देते, वो भी रन बनाता, तुम्हारी टीम के लिए भी प्रेशर कम होता। काश आया, काश ने भी चक्रवर्ती की बॉल पे कैच दे दिया, स्क्वायर लेग पे आउट हो गया। और रिंकू ने जिस तरीके से बेहतरीन कैच किया, बैटल ने भी हिटिंग चांस लिया, उसको मौका ही नहीं मिला इतना खेलने का, सेट होने का। वो अचानक से हिटिंग, और स्काई ने कैच कर लिया राणा की बॉल पे। यही तो मैं तुम्हारे को समझाना चाहता कि बैटल को अगर बटलर से बाद बेचते, ब्रूक से पहले बेचते, ब्रूक की इनिंग काम आ जाती है आगे जाके। डेंट ओवर में वो थोड़ा अच्छा खेलता है, लिविंगस्टन के काम आ जाती। चूतियापा किया तुमने उसको ऊपर बेच के, डेंट ओवर में तुम्हारे पास कोई हिटर नहीं बचा। हिटर बचा होता तो तुम्हारा कुछ ना कुछ बन जाता, तुम लोग करीब थे जीत के। हमारे को ओवरटर्न करीब लेके आ गया था जीत के, उसके साथ कोई ऐसा बैटर खड़ा नहीं था कि जो हेल्प दे, क्योंकि बिश्नोई आया, बोली मारी, आर्चर बोल्ड हो गया, तो ओवरटर्न भी फिर सेकंड लास्ट ओवर में आखिरी में बोल्ड हो गया राणा की बॉल पे। साकिब महमूद आया, फिर वो भी आउट हो गया, फिर दूसरी बॉल पे आखिरी ओवर की। यानी टारगेट कम था, लेकिन इंग्लैंड अपने खुद के चूतियापे की वजह से हारा, जैसे कि पिछले 2 मैचों में करता हुआ आ रहा था। बैटल को मैं बोल रहा था ऊपर खेला हूँ, नहीं खेला है। तो मॉरल ऑफ मैच, 15 रन से जीता। और आप ये देखेंगे 15 रन आपके ये अभिषेक के काम आए। अभिषेक के जो रन है ना 29, वो आपके काम आ गए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होते ना तो हम लोग हार जाते आराम से। तो मुबारक वो 3-1 से सीरीज जीता, अच्छी बात है। और मोमेंटम यही कैरी रखना चाहिए। ये ना हो कि भाई तुम लोग 5वें T20 के अंदर 3-2 से हलवा बना के दे दो इंग्लैंड को, नहीं, और 1 से मारो, मज़ा आएगा। चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए और ओडीआई सीरीज़ के लिए अच्छी मोमेंटम होगी। तो ये था आज का। आने वाले भी 5वें T20 के हवाले से डिस्कशन करेंगे, पिच रिपोर्ट और के। तो ये इंडिया वैसे बच गया है, क्योंकि इंडिया की जीत की वजह से छुप गई, लेकिन वही मैं आपको बोलूँ एरर इनने बहुत किए हैं। एरर अगर इतने आपको दिख नहीं रहे, लेकिन ये है कि ये हार का सबब बनती, जैसे पिछले मैच में बनी है। तो बोलता हुआ आ रहा था तो चूतिया पे कर रहे हैं। तो देखते रहिएगा, यहीं तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।